तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स तो बहुत है एंड इन्होंने कई लोगों को भी मारा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कैरेक्टर्स की जिन्होंने आज तक एमसीयू के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बीइंग्स का सफाया किया है, यानी 10 वो कैरेक्टर्स जिनका किल काउंट सबसे ज्यादा है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी जानवर को मारा है, फर्क नहीं पड़ता किसी ह्यूमन या एलियन को मारा है, बस आपका किल काउंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है किलमोंगर। अब किलमोंगर को हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा है टिचाला के खिलाफ बैटल करते हुए, जिसके पास वैसे तो कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स के दम पे ही ये सबको मारता है। अब कहा जाता है कि किलमोंगर जब भी किसी को मारता है तो उसके बाद अपनी बॉडी में एक स्क्रैच का निशान बना लेता है एंड इस टाइम इसकी बॉडी के ऊपर हम इतने ज्यादा निशानों को नोटिस कर सकते हैं। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि किलमोंगर का किल काउंट 3000 से भी ज्यादा है। नंबर 9 थॉर। तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है एंड लाइटनिंग पावर्स को यूज करते हुए आ रहा है। ये नॉर्स माइथोलॉजी का एक काफी कमाल का वॉरियर है, इसीलिए वॉरियर है तो वॉर्स तो लड़ता ही होगा एंड कई लड़ाइयाँ इसने अपने करियर में आज तक लड़ी है। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर इसने रॉकेट से खुद ये बात कंफर्म कर दी थी कि ये 1500 साल का है एंड इससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है इसने, यानी 3000 प्लस। हालांकि ये किलमोंगर के लेवल का ही है, मतलब उसने भी लगभग इतना ही मारा है, बट थॉर का किल काउंट बढ़ता है एवेंजर्स एंड गेम में, जहाँ पे ये 3000 प्लस काफी पहुंच चुका था, यानी 3100 तक। नंबर 8 आयरन मैन। अब आप थोड़े शॉक हुए होंगे क्योंकि थॉर एक वॉरियर है एंड 1500 साल का है, मतलब आयरन मैन से तो कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन आयरन मैन जो कि एक सिंपल सा ह्यूमन है जिसके पास कोई स्पेशल पावर्स भी नहीं है, अपने इंटेलिजेंस को छोड़ के वो इतना पावरफुल कैसे हो गया कि नंबर 8 पे आए एंड थॉर से भी आ गया है? इसका रीजन है कि आयरन मैन ने अपनी जितनी भी मूवीज है उनमें कई बीइंग्स को मारा है। आयरन मैन 1 मूवी के अंदर भी जब इसने यहाँ पे अटैक किया था तो इसमें कई लोग मारे गए थे। इसके बाद द अवेंजर्स मूवी के अंदर इसने चिथोरी आर्मी का सफाया किया था एक मिसाइल से। लेकिन आयरन मैन का असली किल काउंट बढ़ा जब इसने अवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में स्नैप किया एंड थैनोस एंड उसकी पूरी आर्मी का सफाया किया। इस टाइम आयरन मैन का किल काउंट लगभग 1 लाख से भी ज्यादा था, यानी थॉर से भी 100 गुना ज्यादा। नंबर 7 ओडिन। तो वॉरसन ओडिन थॉर का बाप है एंड एक बहुत पावरफुल एस्गार्डियन है जो कि एस्गार्ड का किंग है एंड एस्गार्ड पे रूल कर चुका है काफी टाइम तक। अब ओडिन के बारे में बात तो एकदम सिंपल है कि ये भी नॉर्स माइथोलॉजी का एक पावरफुल गॉड है, इसीलिए इसने भी कई वॉर्स लड़ी होंगी। और वैसे भी नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉरियर्स लड़ते ही रहते हैं, तुम विनलैंड सागा को ही देख लो। अब समझे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिनों से, बिजी था उसे देखने में। लेकिन खैर ओडिन ने अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें इसने कई लोगों को मारा है एंड अपने गमनीर की हेल्प से तो अकेले ही सबका सफाया कर दिया था, यानी अकेले ही इसने कई वॉर्स को खत्म किया है अपने इस डिस्ट्रक्टिव वेपन से। इसके साथ साथ ओडिन ने 9 रेलम्स को जीता था। अब 9 रेलम्स को जीतने के लिए आपको कितना दम चाहिए एंड कितने ज्यादा लोगों को आपने मारा होना चाहिए, ये बात तो आपको पता ही होगी। इसीलिए ओडिन का किल काउंट लिटरली मिलियंस तक जाता है। नंबर 6 हेला। अब हेला गॉडेस ऑफ डेथ है एंड ओडिन की बेटी है, लेकिन किल काउंट के मामले में ये ओडिन से भी आगे है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि हेला को हमने ज्यादा देखा है, अब ओडिन को उतना ज्यादा दिखाया नहीं गया एमसीयू में, तो उसके किल काउंट को कैलकुलेट करना भी उतना ही मुश्किल है। अब आपको समझ नहीं आई तो ओडिन एंड हेला ने साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं एंड उन वॉर्स में जिन वॉर्स ने ओडिन ने सारी लड़ाइयाँ जीती एंड इसके साथ साथ उसने 9 रेलम्स पे कब्जा किया, उनमें हेला भी शामिल थी। इसीलिए ओडिन के साथ मिलकर हेला ने भी कई वॉर्स में पार्टिसिपेट किया एंड वहां पे लोगों को मारा होगा। अब हेला की ब्रूटैलिटी हमने थॉर रैग्नारोक मूवी में भी देखी थी, जहां पे इसने वेल्करीज को अकेला मार दिया था, मतलब इसने 1000 प्लस वेल्करीज को मारा है। और इसके साथ साथ इसने उन हजारों लाखों लोगों को भी मार दिया था एस्गार्ड के अंदर जो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। अब मुझे ये बात तो नहीं पता कि क्या ओडिन का किल काउंट ज्यादा है या हेला का, लेकिन हेला का किल काउंट मे भी ओडिन से ज्यादा है बिकॉज इसका स्क्रीन टाइम ओडिन से ज्यादा है। वैसे अगर एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मे भी ओडिन आगे हो। नंबर 5 ईगो द लिविंग प्लैनेट। अब ईगो एक लिविंग प्लैनेट है एंड स्टार लॉर्ड का डैड है एंड हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर ही देख लिया था कि इसका किल काउंट लिटरली नेक्स्ट लेवल पे है। अब रीजन एकदम सिंपल है, ईगो इमॉर्टैलिटी चाहता था लेकिन उसके पास वो नहीं था, इसलिए उसने ब्रह्मांड में कई बच्चे किए एंड उन बच्चों को उसने मार दिया क्योंकि कहीं भी उसे वो सेलेस्टियल सीड या उसकी सेलेस्टियल पावर्स उन बच्चों में नहीं मिली। लेकिन जब पीटर क्विल उसके सामने आता है तो उसमें वो पावर्स थी जिससे ईगो इमॉर्टल हो जाए। लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ईगो ने अपने कितने ज्यादा बच्चों को मारा है ये हम इस सीन में देख सकते हैं।
और सिर्फ ईगो यहीं पे नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एक सेलेस्टियल है एंड हो सकता है जो भी इसके सामने आए एंड लिविंग प्लेनेट बनने तक इसने कितने लोगों की जान ली होगी। एंड मार्वल के अकॉर्डिंग शायद इसका किल काउंट 10 मिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 4 सेलेस्टियल्स। अब ईगो भी वैसे एक सेलेस्टियल था, लेकिन यहाँ पे मैं उन सेलेस्टियल्स की बात कर रहा हूँ जो हमें इटर्नल्स मूवी में दिखे थे। अब सेलेस्टियल्स तो लिटरली काफी लोगों को मार चुके हैं, क्योंकि इनका बनने का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। अब हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था जब किसी प्लैनेट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम उस पावर्स को कंज्यूम करके सेलेस्टियल्स उस प्लैनेट से बाहर आते हैं एंड इसी तरह से सेलेस्टियल जन्म लेता है। मतलब सेलेस्टियल पॉपुलेशन का बढ़ने का इंतजार करता है ताकि वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर सके, उन सब लोगों को मार सके एंड फिर उस प्लैनेट से बाहर आ सके, जिस तरह अर्थ का सेलेस्टियल टाइमर था एंड बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और अगर एक प्लैनेट में देखा जाए तो अर्थ में लगभग 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हम बीइंग्स की बात कर रहे हैं, जानवर, पक्षी और भी कितने छोटे छोटे बीइंग्स यहाँ पे मौजूद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसने बिलियन प्लस लोगों को तो आराम से मार दिया है। अब इसके बाद नंबर 3 डोमामू। तो डोरमामू एक बहुत पावरफुल आइडेंटिटी है। एक तरह से कहूँ तो इंटर डायमेंशनल बीइंग है जो कि अपनी डार्क डायमेंशन को हर जगह फैलाना चाहता है एंड अपनी डार्क डायमेंशन के अंदर ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेन बात है कि डोरमामू का किल काउंट सेलेस्टियल से भी ज्यादा है। हालांकि इसके पीछे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में साफ देखा था कि डोरमामू की डार्क डायमेंशन के अंदर कितने ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट है। मतलब डोरमामू ने अपनी डार्क डायमेंशन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत से प्लैनेट्स एंड बहुत सी डायमेंशन साइड और भी क्या कुछ निकला होगा, हम ये नहीं कह सकते। एंड इन प्लैनेट्स में कितने लोग रहते होंगे, यहाँ पे स्टार्स है और भी बहुत कुछ। अगर इनमें लोग रहते होंगे तो डोरमामू का किल काउंट लिटरली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अब जिन सेलेस्टियल ने एक एक करके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया वो एक प्लैनेट का ही लगभग बिलियंस था, लेकिन ये तो ट्रिलियंस तक जा रहा है। लेकिन अगेन डोरमामू को लेके कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए देख लो तुम रखना चाहते हो इसे लिस्ट में या नहीं। नंबर 2 थैनोस। तो मैट टाइटन तो इस लिस्ट में होगा ही, जो कि पॉपुलेशंस को ही आधा कर देता है। जिस भी प्लैनेट में ये जाएगा आधे लोगों को मार के आएगा, क्योंकि इसका रूल एकदम सिंपल है कि रिसोर्सेज तो काफी ज्यादा हैं लेकिन उनको यूज करने वाले काफी कम, तो आधे लोगों को मार दो। तो एंड गेम से पहले थैनोस मिलियन लोगों को मार चुका था, लेकिन एंड गेम के बाद ट्रिलियन से भी ज्यादा, क्योंकि इस टाइम इसके हाथों इन्फिनिटी स्टोन्स लग जाते हैं, जिन स्टोन्स की हेल्प से ये आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को ही गायब कर देता है। मतलब खुद सोच लो क्या कर दिया इसने। नंबर 1 कैंग्स वेरिएंट्स। अब मैं यहाँ पे कैंग के बाकी वेरिएंट्स के ऊपर तो फोकस करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बारे में बस इतना कहा गया है कि उनके बीच वॉर हुई थी, जिस वॉर में कई लोग तो मारे गए थे। यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से भी कैंग्स ने कई लोगों को मारा है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि इन कैंग्स ने टोटल कितने लोगों को मारा है। इवन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में जो ओरिजिनल कैंग द कनकरर था वो भी कहता है कि मैंने इतने ज्यादा लोगों को मारा और न जाने कितने अवेंजर्स को मारा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके किल काउंट कितने हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिलियन ट्रिलियंस तक तो पहुंच ही गए होंगे। लेकिन इस लिस्ट में कैंग के वेरिएंट्स ने ऊपर है ही हू रिमेन्स की वजह से। अब ही हू रिमेन्स भी कैंग का एक वेरिएंट है जिसने अपनी टाइमलाइन को अलग कर दिया एंड एक सेक्रेट टाइमलाइन बना ली थी। लेकिन मेन बात ही यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन के अंदर अगर किसी ने भी कुछ गड़बड़ी की तो ये उसे भ्रूण कर देगा एंड इसके साथ साथ उसकी पूरी टाइमलाइन को भी भ्रूण कर देगा। मतलब उसे तो मारेगा लेकिन पूरी टाइमलाइन का ही अंत। और इसीलिए ना जाने कितनी टाइमलाइंस को ही हू रिमेन्स ने तबाह किया होगा, जो कि आई थिंक थैनोस से भी काफी ज्यादा होगा। इसीलिए इसका किल काउंट सचमुच नामुमकिन है। तो ये थे वो 10 कैरेक्टर्स जिनका किल काउंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, ध्यान रखना MCU के अंदर, सबसे ज्यादा है। अब अगर मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हो। अपनी पर्सनल लिस्ट भी कमेंट में शेयर करके जरूर जाना। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।